फंड मैनेजर रोहन मेहता के बनाए हुए एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस को समझेंगे। और रोहन मेहता का ये एक वाक्य असल में आज की पूरी बातचीत का सार है। मतलब अंदाजे लगाने और इमोशंस में बहने की बजाय एक ऐसे सिस्टम की तरफ बढ़ना जिसे बार बार दोहराया जा सके और जो पूरी तरह डेटा पर आधारित हो। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमारे रोड मैप कुछ ऐसा दिखेगा। पहले हम ट्रेडर की दुविधा को समझेंगे, फिर बात करेंगे खुद को जानने की, उसके बाद एक ब्लूप्रिंट डिजाइन करेंगे, उसका रियलिटी चेक करेंगे और आखिर में बात होगी अनुशासन की। तो सबसे पहले बात करते हैं उस सबसे बड़ी मुश्किल की जिससे ज्यादातर ट्रेडर्स जूझते हैं। वो है बिना किसी प्लान या सिस्टम के सिर्फ भावनाओं के आधार पर फैसले लेना, जिसका नतीजा हम सब जानते हैं अक्सर भारी नुकसानी होता है। जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, 95%। ये कोई छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है। 10 साल के सर्वे में 95% ट्रेडिंग अकाउंट्स भारी नुकसान में थे। इससे साफ पता चलता है कि बिना किसी सिस्टम के ट्रेडिंग करना कितना ज्यादा खतरनाक हो सकता है। दांव पे मतलब बहुत कुछ लगा होता है। ये स्लाइड ना असल में दो बिल्कुल अलग सोच को आमने सामने रखती है। एक तरफ है इमोशनल ट्रेडिंग, जो गट फीलिंग, खबरों और टिप्स पर चलती है, जिसका कोई भरोसा नहीं। और दूसरी तरफ है प्रोसेस ड्रिवन ट्रेडिंग, जिसकी नींव डेटा, नियमों और अनुशासन जैसे ठोस पिलर्स पर टिकी होती है। तो इस दुविधा से निकलने का पहला कदम क्या है? वो है खुद को जानना। एक ऐसी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी बनाना जो किसी और की नहीं बल्कि अपने खुद के व्यक्तित्व और लाइफस्टाइल से मेल खाती हो। अब ये बात सुनने में शायद थोड़ी फिलोसॉफिकल लगे, पर यकीन मानिए ये सबसे प्रैक्टिकल सलाह है। रोहन मेहता इसे एक बेहतरीन एनालॉजी से समझाते हैं। दुनिया की सबसे लजीज नॉन वेज डिश एक पक्के जैन शाकाहारी के लिए किसी काम की नहीं है ना? ठीक वैसे ही दुनिया का बेस्ट ट्रेडिंग सिस्टम भी किसी के लिए बेकार है अगर वो उसके टेम्परामेंट से मैच ही नहीं करता। इस पूरे सफर को ना एक सिस्टम बनाने की सीढ़ी की तरह देखिए, और इस सीढ़ी की नींव, इसका पहला और सबसे जरूरी पायदान है अपने व्यक्तित्व को समझना। तो एक बार जब नींव तैयार हो जाए तो हम आते हैं अगले कदम पर। अब हम सिस्टम के लिए वो ठोस और एकदम स्पष्ट नियम बनाएंगे जिनके आधार पर हर एक ट्रेड लिया जाएगा। किसी भी अच्छे ट्रेडिंग सिस्टम का दिल यही कॉन्सेप्ट होता है, असिमेट्रिक रिटर्न्स। इसका मतलब बहुत सीधा है, एक ऐसा सिस्टम जहां मुनाफे की कोई ऊपरी सीमा ना हो, लेकिन नुकसान पहले से तय और पूरी तरह से लिमिटेड हो। मतलब बड़े मुनाफे और छोटे नुकसान। और सिस्टम कितना सीधा सरल होना चाहिए, इसके लिए है मैकडॉनल्ड्स टेस्ट। क्या आपका सिस्टम इतना आसान है कि इसे एक टीनेजर को भी सिखाया जा सके? अगर जवाब नहीं है तो समझ लीजिए कि वो बहुत ज़्यादा जटिल है, क्योंकि जब बाजार में प्रेशर बढ़ता है तो सबसे पहले कॉम्प्लेक्स सिस्टम ही फेल होते हैं। तो ये हैं वो 7 सवाल, और इनका जवाब आपके पास मार्केट खुलने से पहले लिखा हुआ होना चाहिए। अगर आप ट्रेड के बीच में इन सवालों के बारे में सोच रहे हैं तो इसका मतलब है कि आप गेम पहले ही हार चुके हैं। सिंपल, ये सवाल समझिए आपके सिस्टम का एक तरह से संविधान है। तो अब हम अपनी सीढ़ी पर दूसरे पायदान पर आ गए हैं। पर्सनालिटी को समझने के बाद खेल के नियमों का ब्लूप्रिंट अब तैयार हो चुका है। अच्छा, अब हमारा सिस्टम कागज पर तो बहुत अच्छा लग रहा है, पर क्या वो असल दुनिया में काम भी करेगा? यही पता लगाने के लिए आता है सबसे जरूरी फेज, बैक टेस्टिंग। ये लाइन तो ट्रेडिंग की दुनिया का एक गोल्डन रूल होनी चाहिए। बिना बैक टेस्टिंग के सिस्टम पर ट्रेड करना ठीक वैसा ही है जैसे बिना इंटरव्यू के किसी को नौकरी पर रख लेना। बैक टेस्टिंग ही आपके सिस्टम का रेज्यूमे है, उसका ट्रैक रिकॉर्ड है जो बताता है कि ये भरोसे के लायक है भी या नहीं। लेकिन बैक टेस्टिंग में देखना क्या है? सिर्फ रिटर्न नहीं, यहाँ काम आता है टर्टल स्कोर। ये एक कमाल का मीट्रिक है जो बताता है कि सिस्टम कितना हेल्दी है। ये सिर्फ ये नहीं देखता कि सिस्टम ने कितना कमाया, बल्कि ये भी देखता है कि उस कमाई के लिए कितना बड़ा रिस्क उठाया गया। जैसे इस टेबल में देखिए, सिस्टम ए और बी में रिटर्न लगभग बराबर लग सकता है, लेकिन असली कहानी ड्रॉडाउन में छुपी है। सिस्टम ए ने 30% रिटर्न के लिए सिर्फ 15% का ड्रॉडाउन दिखाया, जिससे उसका टर्टल स्कोर 2.0 है, जो कि शानदार है। वहीं सिस्टम बी ने 25% रिटर्न के लिए 30% का भारी ड्रॉडाउन दिया, जिससे उसका स्कोर 1 से भी नीचे चला गया। तो साफ है कि सिस्टम ए कहीं ज्यादा मजबूत और भरोसेमंद है।
और इसी के साथ हम तीसरे पायदान पर पहुंच गए। अब हमारा सिस्टम सिर्फ कागज पर नहीं है, बल्कि हिस्टोरिकल डेटा की कसौटी पर परखा हुआ एक तरह से खरा सोना है। अब सिस्टम तैयार है, टेस्ट हो चुका है, पर असली लड़ाई अब शुरू होती है उसे लाइव मार्केट में एग्जीक्यूट करने की। और ये है अनुशासन का इम्तिहान। तो इसे करने का तरीका क्या है? वेल, इसके लिए रोहन मेहता एक कमाल का कॉन्सेप्ट देते हैं, एयरप्लेन पायलट अप्रोच। आप खुद सोचिए, क्या कोई पायलट प्लेन उड़ाने के बाद हवा में डिसाइड करता है कि आज कहाँ जाना है? नहीं ना, सब कुछ पहले से प्लान होता है। बिल्कुल वैसे ही एक ट्रेडर को भी यही करना है। मार्केट खुलने के बाद कोई नया फैसला नहीं लेना है, बस जो प्लान पहले से बना है उसे चुपचाप फॉलो करना है। और जब भी प्लान फॉलो करने में मुश्किल हो तो खुद से ये एक सवाल पूछना चाहिए, कौन सा दर्द ज्यादा बुरा है? अनुशासन का वो छोटा कुछ देर का दर्द, या फिर बाद में होने वाले पछतावे का वो लंबा दर्द कि काश मैंने अपने नियम नहीं तोड़े होते? तो अनुशासन एक ढाल है, सजा नहीं। और ये है हमारी सीढ़ी का आखिरी पायदान। व्यक्तित्व की समझ से शुरू करके नियमों को बनाकर उन्हें परख कर अब हम अनुशासन के साथ उसे लागू करने के लिए पूरी तरह तैयार हैं, एक पूरा मजबूत ट्रेडिंग सिस्टम। तो आखिर में ये एक सवाल सोचने के लिए है, जब बाजार में पैसा लगाया जाता है तो क्या वो एक सोचे समझे बिजनेस प्लान का हिस्सा है, या बस एक लॉटरी का टिकट जिसके नतीजे पूरी तरह किस्मत के भरोसे हैं? फैसला आपका है। कृपया वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।